नमस्ते दोस्तों, डी यहाँ है। फार्माकोलॉजी की दुनिया समझना बिल्कुल नई भाषा सीखने जैसा लग सकता है ना? यकीन मानिए, मुझे पता है। इसलिए मैं एक जरूरी प्रक्रिया फार्माकोलॉजी केस प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझा रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं कि दवाइयों के संभावित दुष्प्रभावों की रिपोर्ट कैसे की जाती है, उनकी समीक्षा कैसे होती है और अंततः इस जानकारी का उपयोग सभी को सुरक्षित रखने के लिए कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस प्रक्रिया के हर चरण के बारे में बताएंगे ताकि आपको सब कुछ साफ साफ समझ आ जाए। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हों जो दोबारा सीखना चाहते हो या फिर आप बस ज्यादा जानकारी चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो अपना नोटपैड ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं। हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है ना? सोचो, दवाई के किसी साइड इफेक्ट की रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से या सीधा पेशेंट से भी आ सकती है और यहीं से शुरू होता है उस रिपोर्ट का सफर। फार्माकोलॉजी केस प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट में पहला स्टेज केस रिसीट। इसमें ध्यान रखा जाता है कि रिपोर्ट कहीं खो ना जाए। इसे ऐसे समझो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का वेलकम सेंटर। तारीख, कहां से आई रिपोर्ट, कौन सी दवाई, इन सब डिटेल्स को केयरफुली लिखा जाता है। इससे हर रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेड होती है और जर्नी के अगले स्टेज के लिए तैयार हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई डाक वाला मेल बॉक्स होगा, लेकिन यहाँ पे सब डिजिटल है। रिपोर्ट्स अलग अलग जगहों से आते हैं, ईमेल्स, ऑनलाइन फॉर्म्स, यहाँ तक कि फैक्स से भी। मेल बॉक्स मैनेजमेंट मतलब ध्यान से इन सब जगहों को चेक करना ताकि कोई रिपोर्ट छूटे ना। ये एक क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट जैसा है जिससे हर एक रिपोर्ट, चाहे वो कहीं से भी आया हो, आगे के स्टेप के लिए तैयार रहे। याद रखें, हर रिपोर्ट एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड रहना इंपॉर्टेंट है। आपको वो सुकून याद है जब आपको पता चलता है कि आपका मैसेज पहुंच गया है? एक्नॉलेजमेंट स्टेप का मतलब भी यही है। केस मिलने और उसे सॉर्ट करने के बाद अगला कदम सेंडर को बताना होता है कि उनकी रिपोर्ट मिल गई है और उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये सिर्फ अच्छे मैनर्स की बात नहीं है, हालांकि विनम्र होना जरूरी है। यह एक्नॉलेजमेंट एक कॉन्फर्मेशन का काम करता है कि रिपोर्ट सिस्टम में है और प्रोसेस शुरू हो गया है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत सुकून देने वाला हो सकता है जिसने पोटेंशियल इश्यू की रिपोर्ट करने के लिए समय निकाला है। अब सोचो, आप एक डिटेक्टिव हो, एविडेंस देख रहे हो। वैलिडिटी असेसमेंट मतलब यही होता है, पक्का करना कि रिपोर्ट सही है कि नहीं, क्या सारी जरूरी बातें उसमें हैं, क्या ये पहले वाली रिपोर्ट की कॉपी तो नहीं। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। कभी कभी रिपोर्ट में जरूरी चीजें नहीं होती, ऐसे में टीम को रिपोर्ट भेजने वाले से बात करनी पड़ सकती है पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर्स पेशेंट्स को उनके कंडीशन की सीरियसनेस के हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं। उसी तरह फार्माकोलॉजी केस प्रोसेसिंग में ट्रियाज रिपोर्ट्स को प्रायोरिटी देने के बारे में है। कुछ केसेस में सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है, जबकि दूसरे कम अर्जेंट हो सकते हैं। इस स्टेप में हर रिपोर्ट को ध्यान से देखना और यूज प्रायोरिटी लेवल देना होता है, जैसे कि एडवर्स इवेंट कितना सीरियस है, कौन सी मेडिसिन इन्वॉल्व है और पब्लिक हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है। इसे यह इंश्योर होता है कि सबसे क्रिटिकल केसेस को जल्दी और एफिशिएंटली एड्रेस किया जाए। सोचो, अगर आपको एक ही ईमेल बार बार आए तो कितना कंफ्यूजिंग होगा, है ना? डुप्लीकेट सर्च स्टेप इसीलिए होता है। कभी कभी एक ही केस कई बार रिपोर्ट हो जाता है, खासकर अगर उसमें कई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व हों। इस स्टेप में स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करके न्यू रिपोर्ट्स को एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स से कंपेयर किया जाता है ताकि डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई और रिमूव किए जा सकें। इससे टीम का टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते उन केसेस पर जो ऑलरेडी एड्रेस हो चुके हैं। इस स्टेप को आप ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझो। एक बार जब केस सारे चेक्स पास कर लेता है तो उसे फॉर्मली सिस्टम में एंटर करने का टाइम आ जाता है। इसमें इसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लॉक करना शामिल होता है। यह स्टेप सभी रिपोर्टेड केसेस का एक कॉम्प्रिहेंसिव और ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह डेटाबेस ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने, पैटर्न्स ट्रैक करने और आखिरकार सबके लिए ड्रग सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। अब असली बात पे आते हैं, डेटा एंट्री। यहां पे रिपोर्ट की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान से और सही सही सिस्टम में डाली जाती है।
इसमें पेशेंट, दवाई, एडवर्स इवेंट और रिपोर्टर की डिटेल्स शामिल होती है। इस स्टेज पे एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। डेटा एंट्री में एक छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़े प्रॉब्लम्स खड़े कर सकती है। इसलिए ज्यादातर ऐसा होता है कि कई लोग डेटा चेक करते हैं ताकि उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस पक्की हो। सोचो, अगर लाइब्रेरी में कोई कैटलॉगिंग सिस्टम ही ना हो तो किताब ढूंढना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल डिजास्टर। यहीं कोडिंग काम आता है। इस स्टेप में ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स MedDRA जैसे डिक्शनरीज यूज करते हैं एडवर्स इवेंट्स के लिए और WHODD ड्रग्स के लिए स्पेसिफिक कोड्स असाइन करने के लिए रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन को। ये कोड्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह काम करते हैं जिससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में डेटा को कंसिस्टेंट एंड मीनिंगफुल वे में शेयर और एनालाइज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है उन ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो अदरवाइज पता नहीं चलेंगे। यहां पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। असेसमेंट स्टेज वो जगह है जहां पजल के सारे पीसेस एक साथ आते हैं। ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ज्यादातर फार्मासिस्ट या नर्सेज जिनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, अभी तक गैदर की गई सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से रिव्यू करते हैं। वो पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, वो कौन सी मेडिसिन ले रहे थे, रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट और बाकी रेलेवेंट फैक्टर्स, ताकि केस की पूरी समझ बन सके। यहीं पे उनकी एक्सपर्टीज और क्लिनिकल जजमेंट काम आता है। सोचो, ये नैरेटिव पूरी केस का छोटा सा पर पूरा समरी है। ये बताता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ होगा और इसका ओवरऑल क्या मतलब है। ये नैरेटिव केस की फाइंडिंग्स दूसरों को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल होने से पहले इसका रिगरस क्वालिटी चेक होता है। ये एक तरह से फाइनल प्रूफ रीडिंग है ताकि नैरेटिव क्लियर हो, एक्यूरेट हो और केस फाइल की बाकी इंफॉर्मेशन के साथ कंसिस्टेंट हो। आखिरी पड़ाव, यहां पर जो इंफॉर्मेशन केयरफुली कंपाइल और एनालाइज की गई है उसे अप्रोप्रिएट पार्टीज के साथ शेयर किया जाता है। इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे कि FDA, फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पब्लिकेशंस या प्रेजेंटेशंस के थ्रू भी शामिल हो सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस का आउटपुट बहुत वैल्यूएबल है। ये ड्रग सेफ्टी के ग्लोबल डेटाबेस में कंट्रीब्यूट करता है, दवाइयों से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और अंत में सभी के लिए दवाइयों को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। आपका धन्यवाद हमारे फार्माकोलॉजी केस प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट गाइड को देखने के लिए। आज हमने बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये प्रोसेस सभी के लिए दवाइयों की सेफ्टी इंश्योर करने में कितना इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको हर स्टेप की क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी होगी। याद रखें, पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स की रिपोर्टिंग करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको कोई दवाई लेते समय कुछ अनयूजुअल लगता है तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करने में बिल्कुल मत हिचकिचाए और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।